आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप योस्ट एसईओ प्लगइन की मदद से अपने आर्टिकल या अपने ब्लॉग पोस्ट का एसईओ एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आप भी एक एसईओ ऑप्टिमाइज पोस्ट या एक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। और अगर आप वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो जब भी हम ये चाहते हैं कि हमारा ब्लॉग पोस्ट या हमारा आर्टिकल किसी कीवर्ड पे रैंक करे गूगल सर्च रिजल्ट्स में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले एक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिख पाएँ। और एक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखने के लिए अगर हमारे पास कोई एक चेकलिस्ट या कोई ऐसे पैरामीटर्स हों जिनको हम रेफर कर पाएँ आर्टिकल लिखते वक्त, तो एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल या एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। और यही काम आता है योस्ट एसईओ प्लगइन। उसके रीडेबिलिटी और एसईओ स्कोर्स आपको ये बताते हैं कि आपका आर्टिकल्स कितना एसईओ फ्रेंडली है और आप कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करके इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अभी हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में और यहाँ हमारे पास कुछ सैम्पल ब्लॉग पोस्ट हैं। और अभी हम एक ये आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है टॉप 10 योगा पोजेज फॉर किड्स। और इस आर्टिकल की लेंथ ठीक ठाक है, हमने सिर्फ इसको कहीं से कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया है। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ योस्ट एसईओ प्लगइन में जब हम जाते हैं तो हमें यहाँ रीडेबिलिटी एनालिसिस और एसईओ एनालिसिस के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। और फिलहाल हमारे रीडेबिलिटी एनालिसिस में ग्रीन दिखा रहा है और एसईओ एनालिसिस का अभी पता नहीं है। तो ये चेक करने के लिए कि हमारा आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली है या नहीं, हमारा पहला काम होता है कि अपने फोकस कीवर्ड को यहाँ मेंशन करना। तो फिलहाल इस आर्टिकल के लिए हमारा फोकस कीवर्ड रहेगा योगा पोजेस फॉर किड्स। इसको हम यहाँ डालते हैं और जैसे ही हम ये फोकस कीवर्ड यहाँ डालते हैं हम देख सकते हैं कि योस्ट एसईओ प्लगइन ने हमारे आर्टिकल को रीड करना शुरू कर दिया है और हमारे फोकस कीवर्ड को देखते हुए ये एसईओ एनालिसिस निकल के आ रहा है, जिसमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, उसी के साथ हमारे कुछ गुड रिजल्ट्स भी हैं। और इन्हीं के बीच में एक और ऑप्शन होता है सजेशंस का, जो कि ऑरेंज कलर से दिखाई देता है। तो फिलहाल हमारे पास ये 5 प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए। और उसी के साथ रीडेबिलिटी स्कोर में हम देख सकते हैं ये ऑरेंज ऑप्शन हमें मिल रहा है। और यहाँ पर ये सिर्फ इम्प्रूवमेंट स्कोप होता है, आप इसको करना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है। और उसी के साथ हमारे ये गुड रिजल्ट्स हैं कि हमारे कंटेंट में क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो अच्छे मैच हुए हैं योस्ट एसईओ के इन चेक्स के अकॉर्डिंग। तो अभी हम वापस चलते हैं अपने एसईओ स्कोर पर और देखते हैं क्या क्या यहाँ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जिसमें पहला है इंटरनल लिंक्स, यानी कि हमने जो ये आर्टिकल लिखा है इस आर्टिकल में कहीं भी ऐसा कोई लिंक नहीं है जो हमारे ब्लॉग या हमारी वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल से लिंक हो रहा हो। और एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल पर लिंक करना अपनी खुद की वेबसाइट पर, ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है आपकी एसईओ रैंकिंग पर। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसमें कुछ अपने दूसरे ब्लॉग पोस्ट को लिंक कर लेते हैं। सो मे बी हम यहाँ से कोई भी ब्लॉग पोस्ट को फ़िलहाल लिंक कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारे सिर्फ सैम्पल टेक्स्ट हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो प्रॉब्लम एरिया था वो 5 से 4 पर आ गया है। और यहाँ पहला अब हमें ऑप्शन दिख रहा है की फेज़ इन इंट्रोडक्शन, यानी कि हमारे जो आर्टिकल है उसके शुरुआत में हमारा फोकस कीवर्ड कहीं नहीं आ रहा है। तो हम अपने इस फोकस कीवर्ड को यहाँ स्टार्टिंग में ऐड करेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको एक अच्छे तरीके से ऐड करें, ना कि सिर्फ ऐड करने के लिए ऐड कर दें। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप जो फोकस कीवर्ड ऐड कर रहे हैं वो उस सेंटेंस में रेलेवेंट है या नहीं, और उसको आपको थोड़ा सा स्मार्टली एंटर करना होगा। तो यहाँ हमने ये पहली लाइन में अपना फोकस कीवर्ड ऐड कर दिया है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉब्लम एरिया 3 रह गए हैं। और इसी के साथ हमारे पास आ रहा है की फेज डेंसिटी, यानी कि हमारा फोकस कीवर्ड हमारे पूरे आर्टिकल में कितनी बार आ रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने फोकस कीवर्ड को सही जगह पर और सही क्वांटिटी में यूज़ करें। तो अभी हम इसको 1-2 बार और ऐड कर सकते हैं अपने आर्टिकल में।
तो जैसे ही हमने ये अपना फोकस कीवर्ड 2-3 जगह ऐड किया, हम देख सकते हैं यहाँ प्रॉब्लम एरिया सिर्फ 2 रह गया है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन आ रहा है की फेज इन सब हेडिंग्स। तो ये हमारे जो भी सब हेडिंग्स हैं यहाँ पर भी हम कुछ अपना फोकस कीवर्ड ऐड कर देते हैं। और जैसे ही हमने अपने सब हेडिंग्स में अपना फोकस कीवर्ड ऐड किया, आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉब्लम एरिया 1 रह गया है, जिसमें हम SEO टाइटल से रिलेटेड एरर देख सकते हैं। तो अभी हमने कोई SEO टाइटल दिया ही नहीं है, तो इस वजह से ये एरर यहाँ दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर अपने फोकस कीवर्ड के अराउंड एक SEO टाइटल दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइटल में और यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमारा फोकस कीवर्ड आ गया है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं यहाँ हमारा SEO एनालिसिस भी ग्रीन कलर से डिनोट हो रहा है। इसका मतलब अभी हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट चेक्स थे रीडेबिलिटी और SEO के लिए वो पूरे हो गए हैं। और फ़िलहाल अगर हम इसको पब्लिश करते हैं और यहाँ वापस पोस्ट में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ यही आर्टिकल है जो हमने अभी SEO ऑप्टिमाइज़ किया है, उसके अलावा तो सब सैम्पल टेक्स्ट हैं। और ये आप देख सकते हैं कि रीडेबिलिटी और SEO स्कोर दोनों ही ग्रीन दिखा रहा है। तो इस तरह से योस्ट प्लगइन के SEO एनालिसिस और रीडेबिलिटी एनालिसिस की मदद से हम एक बेहतर और एक SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर, और इससे हमारे ब्लॉग पोस्ट या उस आर्टिकल के रैंक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप योस्ट SEO से जुड़े और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और SEO और वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।